चुनाव आयोग के घोषणा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को और मिल्कीपुर के जनता जनार्दन को और फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है प्रणाम करता हूं, धरती प्रणाम करता हूं। और चुनाव यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, इन्होंने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनी थी। जिस सरकार के रहते और चलते मिल्कीपुर में तमाम विकास के काम किए गए। पॉलिटेक्निक खोलने के बाद अस्पताल खोला गया, आश्रम पद्धत विद्यालय खोला गया और लड़कियों के लिए कन्या इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विकास के तमाम काम हुए। जनता का विश्वास, देवतुल्य मतदाताओं का विश्वास समाजवादी पार्टी पे है, माननीय अखिलेश की नीतियों पे है और हमारे द्वारा किए गए कामों का है। निश्चित तौर से ये चुनाव बहुप्रतीक्षित चुनाव था और ये तो मैं समझता था कि जब देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य नागरिकों ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमको फैजाबाद लोकसभा से, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यहाँ से सांसद बनाया और 12 जून को हमने इस्तीफा दिया। 13 जून को माननीय प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को, सरकारी अधिकारियों को दी गई। हम तो उम्मीद करते थे बहुत जल्दी चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव नहीं कराया। अब पता नहीं क्यों नहीं कराया। लोग तो ये कह रहे थे दहशत हो गई, क्या हो गई। हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ गया है और इस चुनाव का स्वागत है और जनता बैठी है तैयार समाजवादी पार्टी को। और जो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे जो नेता हैं, देश के कल के भविष्य, उन्होंने पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं से राय बात लेकर सर्वसम्मत से अजीत प्रसाद जो हमारा बेटा है, सर्वसम्मत से उसको समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 2 महीना पहले घोषित किया है और उसके घोषणा पर कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट होकर, नेता एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सबके चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रदेश सरकार ने 6 कैबिनेट मंत्री और खुद मुख्यमंत्री मिल्कीपुर के लिए लग चुके हैं, कैसे? कोई अच्छा ये बताओ भाई, 6 मंत्री और कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री जी, तो ये बताइए आप, क्या ये अपने घरों से, अपने जिलों से वोट का बोरा लेकर आए हैं? अरे कुछ मंत्री तो ऐसे भी लगे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हजारों हजार वोट से हारे हैं अपने चुनाव में। अब नाम नहीं लेना चाहते, नाम लेना ठीक नहीं है। हम क्यों किसी का नाम लेकर सम्मान बढ़ाएं? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जितने लोग आए हैं उनका कोई वोट नहीं है, हमारा तो वोट है, हमारा तो कार्यकर्ता है, हमारी पहचान है, यही हम पैदा हुए हैं। हमारी नाते रिश्तेदारी, मामा नाना सारे लोग हमारे समर्थक जो हमें बनाए हैं, वो सब समाज हमारे साथ, पूरा समाज है, पूरे समाज पूरी तरह से तैयार है और इंतजारी में था कि कब चुनाव आवे। जैसे अवधेश प्रसाद को हम जिताए हैं और हमारी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो पाए, वही तरह से उनके बेटे को जिताकर देश दुनिया में चर्चा होगी। और 27 में जो चुनाव होना है, उस चुनाव में मिल्कीपुर का रास्ता बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का। 27 में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नए साल की शुरुआत, 24 साल बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए, और उससे ज्यादा ऐतिहासिक ये 25 साबित होगा जब अजीत प्रसाद यहाँ से जीत जाएगा। ये चुनाव तो केवल मिल्कीपुर का है, लेकिन धन्य है महान जनता, या मिल्कीपुर की चर्चा सारे देश में हो रही, सारे दुनिया में। तो उसी तरह से ये जब चुनाव जीत होगी और होगी हजारों हजार वोट से होगी, तो आपने जो कहा
कि 6 मंत्री फलाना धमाका। तो एक मैथमेटिक का सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। ये कितना मंत्री आवे, क्या मतलब है भाई? सब लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, रात दिन उनके चरणों में काम करते, बीच में रहते हैं। हम पर विश्वास है, और विश्वास ये बढ़ा है, घटा नहीं है। जब से हम सांसद जीते हैं तब से ये विश्वास दूना बढ़ गया। अब दूना बढ़ गया, दूना। एक बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, सारे देश दुनिया में चर्चा होगी। ये आपको समाजवादी पार्टी ने मिलीपुर के चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया, कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा रहेगा, कितनी ताकत के साथ आप तैयार हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मिल्कीपुर के उपचुनाव को लड़ने का। जिस तरह से यहां की महान जनता ने श्री अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा में विजयी बनाया और ये सीट रिक्त हुई, और अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे मिल्कीपुर का छुट्टे जानवरों का। उससे कितने किसानों की जान गई है। वो आज अपने घरों पे रात में नहीं रुकते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रुकते, अपने परिवार के साथ नहीं रुकते हैं। उनको समय जो है खेतों में बिताना पड़ रहा है, और कितने किसानों की जान गई है। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने कभी उन किसानों के घर पे जाके उनसे सुध नहीं लिया कि कैसे उनके परिवार वाले रह रहे हैं, जिंदा भी हैं कि मर गए। तो आपकी सरकार आने के बाद इसके ऊपर कैसे, क्या मास्टर प्लान है? देखिए, जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहला जो विकास कार्य रुके हुए हैं मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मिल्कीपुर जनता कितने मान सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा जो है हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं वहाँ से 2008 से ही लगा हुआ हूँ, और 12 में भी श्री अवधेश प्रसाद जी को महान जनता ने वहाँ जिताया। 17 में कुछ कारणवश वो नहीं जीत पाए, और 22 में फिर से उन्हें जो है वहाँ से विधायक बनाया, और फिर लोकसभा में भी उनको वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत मिली है। और उस सीट पे मैं लड़ रहा हूँ, और वहाँ की जनता जनार्दन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार साथ है।